जय श्री राम फैमिली। कैसे हैं आप सभी। सर्दी बहुत पड़ रही है। जमशेदपुर का तापमान 8 डिग्री चला गया है। जमशेदपुर में बहुत ठंडी पड़ रही है। झारखंड में आप सभी कहाँ से हो, आप सभी की इधर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। ठंडी से बच के रहिएगा। जैसा कि आज का मेरा ब्लॉग है, मैं सोची कि मैं बता देती हूँ। हमारा भी, मेरे साथ में भी वो प्रॉब्लम हो रहा है, हमारी बच्चियों के साथ में भी वो प्रॉब्लम हो रहा है कि जैसे सर के बाल हैं ना बहुत गिर रहे हैं। तो ऐसे में कुछ भी उपाय कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तेल बदलिए, शैम्पू बदलिए। जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं खुद भी की हूँ, हमारी बच्चियाँ भी की हैं, लेकिन बाल गिरना बंद नहीं हो रहा है। अभी कुछ दिनों से हम लोग जो उपाय कर रहे हैं उससे हेयर फॉल होने में बहुत कंट्रोल है, बहुत कंट्रोल। और सर्दी मतलब एक पंथ दो काज है। हेयर फॉल में भी रुकावट है, और जैसे सर्दी जुकाम लगा हुआ है तो उसमें भी आराम है। एक पोटली बना लीजिए, एक रुमाल ले लीजिए, और रुमाल ले करके उस रुमाल में 3-4 जवा लहसुन की कलियां छील करके रख लीजिए, 5-6 लौंग रख लीजिए, थोड़ी सी मेथी रख लीजिए, थोड़ी सी अजवाइन रख लीजिए। बस क्या क्या हुआ, लहसुन की कलियां, लौंग, मेथी, अजवाइन, ये चारों चीज रख लीजिए। रखने के बाद में चारों जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले तवे पर हल्का इसे गरम कर लीजिए। गरम करने के बाद में पोटली में बांध लीजिए। बांध करके, और ये सर के बाल है ना, जैसे पोटली बांध लिए, ये तो मेरा बाल भीगा हुआ, ऐसे करके बाल को ऐसे अलग अलग करके पोटली से ऐसे ऐसे बालों में सेक दे दीजिए। फिर बाल ऐसे कीजिए, फिर तवे पर ऐसे गरम कीजिए, फिर बालों में ऐसे ऐसे सेक दीजिए। इससे बहुत कंट्रोल हुआ है, हेयर फॉल भी बहुत कंट्रोल हुआ है, और सर्दी जुकाम में भी बहुत आराम मिल रहा है। ऐसे में तो बहुत कंट्रोल जब हुआ ना, तो मैं सोची कि अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ में शेयर कर देती हूँ इस रेमेडी को। कोई भी शैम्पू लगाइए, कुछ भी कीजिए, कितनी भी इस तरह की शैम्पू चेंज कर लीजिए, कोई भी ऑयल लगा लीजिए, कंट्रोल नहीं होता है। बट इससे बहुत आराम मिला है, तो मैं सोची अपने फ्रेंड्स के भी साथ में ये वाला रेमेडी शेयर कर देती हूँ। आप सब कीजिएगा ज़रूर। इससे क्या होता है, लहसुन, लौंग, अजवाइन, मेथी, ये सब जो है ना बाल के लिए रामबाण इलाज है, और सर्दी जुकाम के लिए भी बाल में फ़ायदा करेंगे सो करेंगे ही। और गरम गरम जो माथे पर जो सेक लगेगा ना, तो उससे क्या होता है, सर्दी जुकाम में भी आराम मिलेगा। नंबर 2, खांसी। जैसे कि इस मौसम में कोल्ड कफ बहुत हो रहा है, सर्दी लग रही है तो ऑब्वियसली खांसी हो ही जा रही है। तो जो मुझे राहत मिली है, तो ऐसे में कोई भी रेमेडी शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन जिससे मुझे राहत मिली, हमारे बच्चों को राहत मिली है, तो मैं सोची कि अपने फ्रेंड्स के भी साथ में शेयर कर देती हूँ। जैसे कि 2 गिलास पानी ले लीजिए, एक भगोने में 2 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें 1 इंच इतना बड़ा टुकड़ा अदरक का, उसको कूच दीजिए अच्छी तरह से। कूच करके मतलब कच कर दीजिए कूच करके, और इसके बाद में पानी में डाल दीजिए, और 2 लौंग डाल दीजिए। अदरक और लौंग दोनों अच्छी तरह से 4-5 मिनट तक बॉइल्ड हो जाएगा। इसके बाद में 1 कप ले लीजिए, सिप सिप करके पीजिए। ठंडा करके नहीं पीना है, गुनगुना भी नहीं पीना है, जैसे हम चाय पीते हैं ना, उसी तरह से सिप सिप करके पीजिएगा। तो उससे सर्दी जुकाम खांसी सब में आराम मिलेगा। और देखिए हमें कितने जोरों की सर्दी लगी है, कितने जोरों से मुझे जुकाम हुआ है, नज़ला जुकाम हुआ है, लेकिन वही रेमेडी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं पिछले 5 दिनों से दवाई खा रही है, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा दवाई खाने से। लेकिन आज सुबह से जब से मैं वो ले रही हूँ, वो अदरक वाली लौंग वाली पानी, तब से मुझे बहुत राहत मिली है। और हाँ, स्टीम लेना नहीं छोड़िएगा। एक पतीला में पानी गर्म करके मोटा चादर ओढ़ करके या कंबल, और स्टीम लीजिएगा। ये बहुत दवा से ज़्यादा फायदा कर रहा है। दवा, सर्दी जुकाम लगने के बाद में फ्रेंड्स कोई दवा काम नहीं कर रहा है।
ऐसा ठंडी पड़ रहा ना, झारखंड में इतनी कड़ाके की ठंडी पड़ रही है कि जो जब सर्दी जुकाम जिसको भी लग जा रहा है तो कोई दवा काम नहीं कर रहा है, कोई दवा कोई असर ही नहीं कर रहा है। चाहे आप पैरासीटामोल खाइए या इमोक्सिलिन, सिट्राजिन, कुछ भी खाइए, पेनाडोल खाइए या अजिथ्रोमाइसिन खाइए, कोई भी दवा खाइए, कोई फायदा नहीं कर रहा है, कुछ नहीं। सिर्फ फायदा कर रहा है यही होम रेमेडी। और काढ़ा तो खैर है ही, काढ़ा बना के पीजिए तो और भी फायदा है। लेकिन ये दो चीज़ हेयर फॉल के लिए और सर्दी जुकाम के लिए, दो रेमेडी में जो बताई हूँ ये रामबाण इलाज है। ऐसे में जल्दी कोई रेमेडी नहीं बताती हूँ कि पता नहीं जैसे फेक लोग बताते हैं। मैं बहुत सारे वीडियो देख करके मैं इस्तेमाल की वो चीज़, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो व्यूज पाने के लिए मैं नहीं बता रही हूँ, मैं फ़ायदा के लिए बता रही हूँ, जिससे मेरे फ्रेंड्स फैमिली जो भी हमसे जुड़े हैं जिनको फ़ायदा हो सके। कभी भी झूठा वक्तव्य नहीं करना चाहिए। जो फ़ायदेमंद रेसिपी हो, जो फ़ायदेमंद रेमेडी हो उसी को बताना चाहिए। देखिए, झूठ मूठ में व्यूज पाने के लिए फालतू का सब ये करो वो करो वो करो, मेरा वो मतलब नहीं है। व्यूज किसे नहीं चाहिए, व्यूज सबको चाहिए। लेकिन एक ठो होता है ना, मेरा मानना है भले देर से होगा लेकिन दुरुस्त होगा। तो जो ओरिजिनल चीज़ है वही बताना है मुझे। तो ठीक है फ्रेंड, मिलती हूँ फिर अगली ब्लॉग में कुछ नया लेकर के। सबसे पहले मैं खुद पे इस्तेमाल करती हूँ, अपने बच्चों पे इस्तेमाल करती हूँ। अगर वो फ़ायदा होता है तभी मैं बताती हूँ। तो फिर मैं मिलूँगी इसी तरह से कोई टिप्स, कोई तरीका, कोई रेमेडी ले करके आप सभी। तब तक आप सभी इस जो मैं बताई हूँ, अभी सर्दियों के मौसम का रामबाण, जैसे आजकल बहुत बच्चों के हेयर फॉल हो रहे हैं, हम लोग के भी तो होते हैं, पूरे बाल देखिए गिर गए हैं, तो उसका ये रामबाण इलाज है। शैम्पू आप कोई भी लगाइए, लेकिन आप ये वाला नुस्खा अपना करके देखिएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर नज़र आएगा। आपको मैं ये नहीं कहूँगी एक दिन में होगा, 2 दिन में होगा, 1 सप्ताह में होगा, ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन आप लगा के देखिए, आपको फ़ायदा बहुत नज़र आएगा। तो फिर मिलती हूँ, तब तक दीजिए दीदी को विदा। फिर मैं मिलूँगी आप सभी से बहुत जल्द। बाय बाय फैमिली, बाय बाय फ्रेंड।